जहाँ विज्ञान काम नहीं करता, वहाँ अध्यात्म की उम्मीद ली जाती है। जहाँ विज्ञान फेल हो जाता है, वहाँ विश्वास काम करने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मुझे भी पूरा विश्वास है कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है अवचेतन मन। अवचेतन मन हमारी बीमारी में कैसे सहायक हो सकता है, हमारी बीमारियों को दूर करने में हमारा अवचेतन मन किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि दो मन है, एक अवचेतन मन और एक चेतन मन। चेतन मन वह अवस्था है जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं और जो भी बातें हम सोचते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और देखते हैं, ये सारी बातें हमारे चेतन मन में संग्रहित होती हैं। और जब हम सो जाते हैं तो यही सारी बातें हमारे अवचेतन मन में चली जाती हैं। और अवचेतन मन 24 घंटे जगा रहता है, यह तो सोता ही नहीं। जो भी बातें अवचेतन मन में चेतन मन के द्वारा भेजी जाती हैं, यही बातें घटित होने लगती है हमारी जिंदगी में। क्योंकि अवचेतन मन उस चीज को दोहराता रहता है, वो बातें चलती रहती हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तो अवचेतन मन को ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, वो सारी बातों को दोहराता रहता है और ये बातें हमारी जीवन में घटित होने लगती है। तो हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर का निर्माता है और हमारी जिंदगी में जो भी घटित हो रहा है, उन सभी की जिम्मेदारी अवचेतन मन ही लेता है। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे सांस लेने की क्रिया हो, पाचन तंत्र की क्रिया हो, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, यह सारी अवचेतन मन के द्वारा ही होती हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने, शरीर में जो भी परेशानी हो, अगर उसकी उपचार के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि विश्वास रखिए आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। विश्वास रखिए का मतलब क्या हुआ कि आप मन में सोचिए कि आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। दवाई तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपको विश्वास रखना होगा। यानी विश्वास नहीं रखेंगे तो हो सकता है दवाई काम ना करे। इसीलिए कहा जाता है कि विश्वास रखिए आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं यह विश्वास उस दवा से भी ऊपर है। दुआ का काम इस विश्वास के साथ ही होता है। जब तक हम किसी भी चीज में विश्वास नहीं रखते हैं, तो वो काम पूरा नहीं हो सकता। विश्वास के बगैर उपचार भी अधूरे ही हैं। यही मतलब हुआ कि हम जब तक विश्वास नहीं कर सकते, कोई काम अधूरा रह सकता, पूर्ण नहीं हो सकता है। तो क्यों ना इस अवचेतन मन से हम अच्छी बातें करें और पूरी उम्मीद, पूरी आशा करें कि जब यह शरीर का निर्माता है, शरीर के लिए जिम्मेदार है, हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, इसका जिम्मेदार अवचेतन मन ही है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वही चीज घटित होने लगती है हमारी जिंदगी में। तो आइए आज जानते हैं अपनी समस्या का समाधान इस मन से कैसे ढूंढ सकते हैं। शरीर में कहीं भी कोई भी तकलीफ हो, शरीर में कोई भी समस्या हो या शरीर के अंग में कोई परेशानी हो, तो उसे हम इस विश्वास और आग्रह के द्वारा ठीक कर सकते हैं, अपने अवचेतन मन के द्वारा। इस मन से कुछ बातें करनी है, प्रार्थना के तौर पर करनी है। शांत मन से अपने आप से बातें करें, अपने अवचेतन मन से इस तरह प्रार्थना के तौर पर बातें करें। मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन ने ही बनाए हैं। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने मेरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखा है। यह जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। मेरे अवचेतन मन के पास असीमित बुद्धि है जिससे वह मेरा उपचार कर रहा है। इसकी बुद्धि ने ही मेरे सभी अंग, ऊतक, मांसपेशियां और हड्डियां बनाई हैं।
मेरे भीतर की यह असीमित उपचार शक्ति मेरे अस्तित्व की हर कोशिका को रूपांतरित कर रही है और मुझे पूर्ण बना रही है। मैं उस उपचार के लिए अपने अवचेतन मन को धन्यवाद देती हूँ, जो मैं जानती हूँ कि इस समय काम हो रहा है, इस समय वह पूर्ण हो रहा है। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत शक्तियाँ हैं। मेरा अवचेतन मन मेरा पूरा ध्यान रख रहा है और यह मुझे पूरा स्वस्थ बना रहा है। इस भाव से अपने अवचेतन मन से बातें करें कि यह काम पूर्ण हो रहा है। आपके शरीर पर कोई भी चीज तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक यह पहले आपके मस्तिष्क में ना हो। जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को बदलते रहते हैं, तो आप अपने शरीर को एक दिन बदल लेते हैं। यही समस्त उपचार का आधार है। विश्वास ही पूरे उपचार का आधार होता है। अगर आपको खुद पर विश्वास है, अपने मन पर विश्वास है, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। अपने मन पर विश्वास रखिए और खुद पर विश्वास रखिए। अपने मन में सकारात्मक बातों को ही डालिए। थोड़ी श्रद्धा और थोड़ा सब्र रखिए। देखिए, जिंदगी स्वर्णिम बन जाएगी। दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करिए। देखिए, जीवन मंगलमय बन जाएगा। मेरी बातों को सुनने के लिए और वीडियो पर अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।